तो आज के एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज का पहला एडिटोरियल है द एंड्यूरिंग डेमोक्रेटिक मैसेज ऑफ रॉयल चार्टर। ठीक है, देखिए क्या कहा जा रहा है। ये जो चार्टर है, मैग्ना कार्टा जिसे कहते हैं, हम क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा। इंग्लैंड है ना, यहाँ पे क्या हुआ था, आज से 800 साल पहले यह डॉक्यूमेंट किंग जॉन करके एक राजा हुआ करते थे, उन्होंने ये मैग्ना कार्टा डॉक्यूमेंट दिया था। ठीक है, इस मैग्ना कार्टा के तहत क्या कहा गया था कि कोई भी कानून के ऊपर नहीं है, मतलब रूल ऑफ लॉ। आज जो हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, इस कानून के ऊपर कोई नहीं है, इवन राजा किंग भी नहीं है। ठीक है, ना कोई किंग है, ना कोई क्वीन है, ना कोई मोनार्क, है ना, कोई भी कानून के ऊपर नहीं है। यह कहा गया था इस मैग्ना कार्टा में 1215 में। ठीक है, इस आर्टिकल में बताया जाता है, चलिए इसमें यहाँ पे देखेंगे, ये रहा। इस आर्टिकल में देखिए, इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि देखिए जो रूल ऑफ लॉ है ना, रूल ऑफ लॉ ये कैसा है, सुप्रीम है। ठीक है, इसके अगेंस्ट जाके कुछ भी नहीं हो सकता है, समझ रहे ना, कुछ भी नहीं हो सकता है। कोई भी इंसान इसके विरुद्ध नहीं जा सकता है, और अगर जाता है तो उसको पनिश किया जाएगा। ठीक है, इस आर्टिकल में ऐसा है। ठीक है, जो ये मैग्ना कार्टा है, यही सब का रूट है किसका, जैसे आज जो हम देखते हैं रूल ऑफ लॉ, है ना, रूल ऑफ लॉ देखते हैं, ड्यू प्रोसेस की बात करते हैं हम लोग ना, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो इन सब का रूट कौन सा है, ये मैग्ना कार्टा ही कहीं ना कहीं है। आज जब हम आर्टिकल 32 की बात करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना, जो फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पे एक्टिव होता है 32, है ना, जो प्रोटेक्ट करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स में, उस पर अलग अलग प्रोटेक्शन दिए गए हैं हमको। हाबियस कॉर्पस है ना, हाबियस कॉर्पस है, और अलग अलग प्रोटेक्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर इलेक्शंस भी होते हैं हमारे देश में, तो इलेक्शंस ही डिफाइन नहीं करती है सब चीज़ें। इलेक्शंस ठीक है हो रही हैं, लेकिन अगर इलेक्शन किसी को चूज़ कर रहा है, कोई लीडर को, कोई गवर्नमेंट को, तो उनको भी क्या करना है, उनको हम रूल के अधीन ही रहना है। कानून के ऊपर कोई नहीं जा सकता है, उनको भी कानून के अंदर ही रहना है, समझ रहे हैं। अभी क्या हो रहा है, बताया जाता है कि देखिए ऐसे अक्सर क्या होता है, इलेक्शंस होते हैं, और इलेक्शन होने के बाद लोग समझने लगते हैं अपने आप को कि हम ही सब कुछ है। ठीक है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करने लगते हैं। ठीक है, जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन होती है गवर्नमेंट की, वो वीक हो जाती हैं। कैसी हो जाती है, वीक हो जाती है। मान लीजिए अपॉइंटमेंट उनका वीक किया जाए, या फिर टेन्योर इफेक्ट किया जाए, या फिर जो उनके अलाउंसेस, सैलरी, इन सब पे कुछ कानून बनाया जाए, जो कि इंडिपेंडेंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन, इस इंस्टीट्यूशन का, कोई भी एक इंस्टीट्यूशन का अगर इंडिपेंडेंस प्रॉब्लम में आता है, तब क्या होती है, हमारी इंस्टीट्यूशन वीक हो जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, इलेक्टेड
ऑथोरिटेरियनिज्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमको क्या चाहिए, इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन को मान कर चले, माने कॉन्स्टिट्यूशन को मान के चले, जो रूल ऑफ लॉ को फॉलो करे, ठीक है। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है। आगे वे फॉरवर्ड अगर देखा जाए, है ना, क्या वे फॉरवर्ड है इसका। अब लेकिन मान लीजिए कोई लीडर इलेक्ट होता है, वो अपना काम कर रहे हैं, है ना, अपने मुताबिक काम कर रहे हैं कुछ, लेकिन इसमें रोल आता है मीडिया का। स्ट्रॉन्ग मीडिया जरूरी है जो अच्छे से क्वेश्चंस करे। स्ट्रॉन्ग अपोजिशन जरूरी है ना, जो सही सवाल पार्लियामेंट में या फिर अलग अलग मुद्दों पे सरकार को अलग अलग जगह घेरे, है ना, सही तरह से कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करे। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें, समझ रहे। और अगर हमारे डेमोक्रेसी को रियल में अगर, है ना, रियल में अगर पीपल का रिप्रेजेंटेटिव, है ना, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बनना है ना, तो हमें किसको फॉलो करना पड़ेगा, हमको कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के चीज़ों को फॉलो करनी पड़ेंगी और काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत पुराना डॉक्यूमेंट है मैग्ना कार्टा, है ना, 1215 का ये डॉक्यूमेंट है, लेकिन आज भी इसका रिलेवेंस काफ़ी ज़्यादा है प्रेजेंट कंटेक्स्ट में। तो ये एनिमेशन आप देखिएगा, ग्राफिक है। और इस एडिटोरियल में बस इतना ही। नेक्स्ट, तो आज का सेकेंड एडिटोरियल है हमारा आसियान्स इल्यूसिव सर्च फॉर फाइनेंशियल सेफ्टी। देखिए हुआ क्या था, 1997 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी, ठीक है। एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस कहते हैं जिसको, ठीक है। जैसे साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज हैं हमारी, वो क्या हुई थी, बैडली इफेक्ट हुई थी, ठीक है। वहाँ की करेंसी कोलैप्स हो चुकी थी, ठीक है। इस वजह से इस क्राइसिस में वहाँ से जो इन्वेस्टमेंट होते हैं, है ना, तो कैपिटल का क्या हो गया था, आउटफ्लो हुआ था। जो वहाँ पे शेयर मार्केट में और अलग अलग जगह पैसे थे, वो क्या हुआ था, आउटफ्लो हो गया था। कहाँ, दूसरी जगह पे जहाँ पे क्राइसिस नहीं थी। और क्या था तब, क्योंकि अब मान लीजिए कैपिटल है नहीं, पैसे है नहीं, फॉरेक्स रिजर्व है नहीं, तो हम जैसे हमारे देश में हुआ था, वहाँ भी क्या हुआ, IMF पे डिपेंडेंसी बढ़ी, ठीक है। तब से क्या हुआ, एशियन कंट्रीज जो है, आसियान कंट्रीज, ये जो कंट्रीज है, ये फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म बिल्ड करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तभी से लगी हुई है, ठीक है। क्या क्या बिल्ड किया इन लोगों ने, देखिए बहुत सारी चीज़ बिल्ड हुई है, हम कुछ देखेंगे। जैसे ये है मेन, अगर देखा जाए इस ग्रुपिंग को पहले देखिए, ये ASEAN+3 का ग्रुपिंग है, चाइना, जापान, साउथ कोरिया। अगर आसियान कंट्रीज़ के साथ आप इन तीनों कंट्री को मिला दे तो इसको हम क्या कहते हैं, ASEAN+3 कंट्रीज़, ठीक है। इन लोगों ने क्या शुरू किया था, ये शुरू किया था, क्या है ये, चियांग माई इनिशिएटिव लेटरलाइजेशन, ठीक है। इससे होता क्या है, देखिए होता ये है कि अगर मान लीजिए फॉरेक्स रिजर्व किसी का कम रहे, किसी कंट्री का टेम्पररीली, ठीक है, तो ऐसे तो IMF के पास जाना पड़ता था, है ना, लेकिन होता क्या है, इन लोग आपस में लिक्विडिटी का एक्सचेंज करते हैं, थोड़ा टाइम के लिए सपोर्ट करते हैं इच अदर को, ठीक है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देखिए, इट इज़ अ रीजनल करेंसी स्वैप अरेंजमेंट अमॉन्ग ASEAN+3 कंट्रीज, पर्पस इज टू प्रोवाइड इमरजेंसी लिक्विडिटी सपोर्ट, समझ गए। तो ये चीज़ है, लेकिन होता क्या है, इसमें IMF का एक कंडीशनलिटी अटैच्ड है, ठीक है। IMF से लिंक्ड है चीज़ें, ठीक है। यहाँ देखिए, बिगेस्ट टेंशन इज बिटवीन द रीजनल ऑटोनॉमी एंड institutional credibility. If CMIM remains tied to IMF surveillance, it loses its independent appeal. But if it removes IMF linkage without
creating strong regional surveillance institution, it may face credibility and moral hazard. समझ रहे ना? अब ये जो फंड बनाया गया है ना, ये वाला, ये जो इनिशिएटिव है, किसके सर्विलांस में रहता है? IMF के सर्विलांस में रहता है। तो बात है कि इसमें दिक्कत क्या आ रही है? इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी का इशू आ रहा है कि क्रेडिबल कैसे है अगर हम IMF के सर्विलांस में ही है तो। और अगर IMF के सर्विलांस में नहीं है, प्रॉपर फंक्शनिंग में इसका इशू हो रहा है, ठीक है ना, जो गवर्नेंस है उसमें इशू हो रहा है, तो मुद्दे की बात यह है कि ऐसा चीज़ होना जरूर चाहिए, ठीक है, ऐसा चीज़ होना जरूर चाहिए, CMIM जैसा फंड होना चाहिए, ताकि हमको रीजनल सिक्योरिटी हो हमारा, है ना। अपने रीजन में अगर इशू है तो अपने रीजन में हम कंट्रीब्यूट के बातों को सुलझा ले, ठीक है। लेकिन बात यह है कि अगर ऐसा फंड बनाया जा रहा है तो उसका गवर्नेंस भी तो अच्छा से होना चाहिए, है ना। गवर्नेंस अच्छा से होना चाहिए, उसका सर्विलेंस अच्छा से होना चाहिए, उसमें जो लोग काम करते हैं या फिर इस फंड को जो मैनेज करते हैं वो करप्शन फ्री होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, है ना। ये सब चीज़ें होनी चाहिए, प्रॉम्प्ट एक्शन होना चाहिए, है ना। अगर ज़रूरत पड़ी आज, मिल रहा है 1 महीने बाद, तो काम तो होगा नहीं ना। तो गवर्नेंस जब फाइन होगा, इफिशिएंट गवर्नेंस होगा, तभी तो जाके बात बनेगी ना, तभी तो ये काम चीज़ होगा, वरना तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, आप फंड कितना भी बना लो। तो कहने का मतलब ये है, वे आउट क्या है? वे आउट देखिए यही है कि हमको क्या करना है, हमको इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट पे ध्यान देना है, ठीक है, एक्सपर्ट्स को लाने हैं, ठीक है, सर्टेनिटी ऑफ फंडिंग को इंश्योर करना है, पोटेंशियल ऑफ IMF डीलिंकिंग पे थोड़ा ध्यान देना है हमको, कैसे डीलिंक किया जाए, लेकिन उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अपना गवर्नेंस स्ट्रक्चर अच्छा करना पड़ेगा, एक्सपर्ट्स को हायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ है, ये सब उपाय है जो इस आर्टिकल में बताया गया है। और इस आर्टिकल में आप ये भी चीज़ देखेंगे कि ये वाला CMIM ऐसा एक इनिशिएटिव हमारे इंडिया के आसपास इर्द गिर्द भी फॉर्म होना चाहिए। हालांकि हमारे यहाँ पे तो चीज़ें काम करती नहीं, आपने देखा है सार्क में पाकिस्तान की वजह से फंक्शनिंग हो नहीं पाती है। लेकिन एक वे आउट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अभी वॉर सिचुएशन में देखिए कितना इशू हुआ पड़ा है ना, फॉरेक्स पे प्रेशर आता है, हर जगह ही आ रहा है। तो मान लीजिए खुदा ना खास्ता कहीं इशू आ जाए, है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें तो लाइक IMF, है ना, और US या फिर ये वेस्ट की कंट्रीज़ पे निर्भर होना पड़ता है कहीं ना कहीं, है ना। लेकिन अगर हम अपना रीजनल ब्लॉक बनाएं ऐसा, जहां हमारे टेम्पररी फॉरेक्स का इशू हो, तो हम आपस में एक्सचेंज कर पाए, चीज़ों को मसला सुलझा पाए, तो काफ़ी सही रहेगा। तो इस आर्टिकल में इतना ही है, ठीक है, और फिर मिलेंगे हम लोग कल, ठीक है। यहाँ पे देखिए वे फॉरवर्ड में ये भी है, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करना है, ट्रस्ट बिल्ड करना है, वोटिंग सिस्टम, हाँ ये भी एक चीज़ है, वोटिंग सिस्टम पे थोड़ा ध्यान दिया जाए कि अधिकार सबको सामान मिले, जिसका जितना कंट्रीब्यूशन हो उसके आधार पे उनको वोटिंग राइट्स मिले। तो ये सब चीज़ें हैं जो किया जाना चाहिए, इस आर्टिकल में यही बताया गया। ओके, फिर मिलेंगे।